हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 52 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 27 दिसंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज ना सर्वर डाउन होने के चक्कर में जो वर्कशीट्स के लिंक है वो आ नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, जिससे पर बच्चों को वर्कशीट चाहिए तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ भेजी है। तो उसी के बेस पे मैं ये आपके लिए समझा दूँगी अच्छे से। थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो सकती है तो आप अपनी वर्कशीट से इसे पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये अंतरिम संस्कार के सेना के अधिकारी, ज़मींदार, उद्योगपति, प्रभावशाली, ये अब उसमें फ़ोटोज़ में ये हो रखा है इशू। उदारवादी के साथ साथ वह समाजवादियों ने भी एक चुनी हुई सरकार के लिए काम किया। सार्वजनिक सभाओं और उनका विरोध किया गया। पेट्रोवाद सोवियत की तरह सोवियत हर जगह स्थापित किए गए। हालांकि चुनाव में जो प्रधान प्रश्न थे वो पालन नहीं किया गया था। अब यहाँ पे फरवरी क्रांति के बाद रूस कैसा हुआ उसमें बता रखा है। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन ने अपने निर्वासन में रूस लौट आए। उन्होंने घोषणा की कि युद्ध को समाप्त किया जाएगा, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। यानी उन्होंने 3 मांगे की, यानी भूमि किसान को दी जाए, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और युद्ध की समाप्ति, और इन तीनों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि नए रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री समितिकरण का गठन किया जाए जो उद्योगपतियों के कारखाने चलाने के तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगेगी। ट्रेड यूनियनों की संख्या वृद्धि हुई। अंतरिम सरकार ने फैक्ट्री चलाने के मजदूरों के प्रयासों का विरोध किया और नेताओं का गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों के विशाल प्रदर्शनों का कड़ाई से दमन किया गया। सेना में सिपाहियों की समितियां गठित की गई। इस बीच ग्रामीण इलाकों में किसानों और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेताओं ने भूमि के पुनर्वितरण के लिए दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। इसे संभालने के लिए भूमि समितियों का गठन किया गया। समाजवादी क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर किसानों ने जुलाई और सितंबर 1917 के बीच भूमि पर कब्जा कर लिया। सितंबर में लेनिन ने सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। सेना फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविक का समर्थकों का इकट्ठा किया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जे के लिए सहमत होने की राजी किया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत द्वारा एक सैन्य क्रांतिकारी समिति नियुक्त की गई। घटना की योजना को गुप्त रखा गया, डेट नहीं बताई गई। अब 24 अक्टूबर 1917 ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेट है। यहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ। संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रधानमंत्री केरेंस्की थे उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए शहर छोड़ दिया। तड़के ही सरकार के प्रति वफादार सैनिक है उन्होंने 2 बोल्शेविक समाचार पत्रों की इमारतों पर घेरा डाल दिया। सरकार समर्थक सैनिकों को टेलीफोन और टेलीग्राफ कार्यालयों पर कब्जा करने और विंटर पैलेस व सुरक्षा के लिए भेजा गया। जवाब में सैन्य क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को सरकारी कार्यालयों पर नियंत्रण करने और मंत्रियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसी दिन युद्धपोत अरोड़ा ने विंटर पैलेस पर गोलाबारी की। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते में आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक में बहुमत ने बोल्शेविक कार्रवाई का समर्थन किया। दिसंबर 1917 तक बोल्शेविकों ने मास्को पेट्रोग्रस्त रेत को नियंत्रण कर लिया। अब इसी पर बेस्ड 3 आपको इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनके हम आंसर करते हैं। तो पहला प्रश्न है लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी। तो मैंने अभी बताया था अप्रैल 1917, ये आप यहाँ से लिखेंगे। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता ने जो कि व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने निर्वासन में रूस लौट आए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि युद्ध को समाप्त किया जाए। पहला ये, भूमि किसान को हस्तांतरित की जाए, दूसरा ये, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, तीसरा ये। इन 3 मांगों को लेनिन ही अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है रूस के पेट्रोग्राद में 24 अक्टूबर 1917 को हुई घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हुआ। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की ने
सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए शहर छोड़ दिया। तीसरा, उन्होंने सरकार के प्रति वफादार सैनिकों ने 2 बेल्शविक समाचार पत्रों को इमारतों पर घेरा डाल दिया। बाद में राजनीतिक सत्ता बेल्शविकों के हाथों में आ गई। दिसंबर 1917 बेल्शविकों ने मास्त्रो पेत्रागद क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। तो आप ये कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न स्रोतों की सहायता से आप अपने शब्दों में लेनिन का जीवन वृत्त लिखिए। तो बोल्शेविक क्रांति के जनक यानी जो भी बोल्शेविक क्रांति है वो किसने सबसे पहले स्टार्ट करी? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। इनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को समरनस्क नामक गांव में हुआ था। छात्र जीवन में मार्क्सवाद से प्रभावित होकर जॉर विरोधी क्रांतिकारी बन गया था। उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बाद में बोल्शेविक दल का नेता बन गया। 1905 की रूसी क्रांति में उसने सक्रिय भाग लिया, लेकिन असफलता के कारण निर्वासित होकर स्विट्जरलैंड चला गया। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन अपने निवासन में लौट गए। उन्होंने घोषणा में की कि युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। और लेनिन ने 1921 में एक नई आर्थिक क्रांति लागू की, जिसे किसानों और पूंजीपतियों को सीमित रूप से व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। किसानों ने अनाज की जबरन उगाही बंद कर दी गई। उन्होंने उद्योगों का विद्रहीकरण कर उन्हें निर्णय व कार्यान्वयन का अधिकार दिया गया। निश्चित शर्तों पर विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार और राजकीय बीमा एजेंसियों का प्रसार किया गया। इस नीति ने सोवियत संघ की आर्थिक प्रगति को तेज कर दिया, लेकिन लेनिन ने पूर्व की सभी सदियों को समाप्त कर दिया। तो ये थी आपके आज की वर्कशीट। थोड़ी सी ब्लर थी, आप अपनी जो आपको टीचर ने सेंड करी होगी उससे आप मैच कर ले रहे हो। तो अगर कभी वर्कशीट लेट डले तो आप मुझे ये नहीं, क्योंकि लिंक नहीं आ पाते तो मैं नहीं बना पाती, वरना मैं अदरवाइज़ ज़रूर बनाऊँ आपके लिए वीडियोस। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा विद PDF से एकदम क्वालिटी वाली फ़ोटोज़, जिससे मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूँ अगर कभी बाई चांस लेट होता है तो। वैसे तो कभी नहीं होगा अब। एंड हमारे 100K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक हुए नहीं है, जल्दी से क्रॉस हो जाएंगे तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।